Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss your discrete mathematics of BSc Honors Mathematics Sem 3rd. तो आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं आपका डिस्क्रीट मैथ्स को ही। हमने लास्ट वीडियो में करा था बॉटम एलिमेंट, टॉप एलिमेंट और द ड्यूअल ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट। इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे विद सेक्शन 1.22 विच इज लिफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट और एक मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई होप आपको अभी तक सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, बिकॉज सारी चीज़ें कनेक्टेड है, सारी चीज़ों का यूज़ होना है किसी ना किसी चीज़ में। देखो, नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले कुछ एग्जांपल्स टॉप और बॉटम एलिमेंट के लास्ट वीडियो से रह गए थे, तो वो मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ, तो पहले वो देख लेते हैं। तो आपकी बुक में ही एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट है पावर सेट विद रिलेटेड टू अ सबसेट, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पर आपको बॉटम एलिमेंट और टॉप एलिमेंट बताना है इसका। तो देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। पावर सेट है जैसे, तो मैंने आपको जैसे बताया था पिछली वीडियो में, बॉटम एलिमेंट क्या होता है। मान के सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, बॉटम एलिमेंट। ठीक है, बिल्कुल खाली जो बिल्कुल होता है। ठीक है, अब जैसे पावर सेट है, तो पावर सेट में अगर मैं बात करूँ तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा हुआ, 5 हुआ। देखो 5, तो फिर हमारा वो क्या हो गया, बॉटम एलिमेंट। The empty set phi is in the bottom element because it is the subset of every other set. वो हर एक सेट का ही सबसेट होता है, इसलिए क्या है, जो phi है मेरा एक बॉटम एलिमेंट है। नो सेट कैन बी स्मॉलर देन द एम्प्टी सेट, और इससे छोटा कोई एलिमेंट या फिर एक कोई सेट हो ही नहीं सकता एम्प्टी सेट से। तो मेरा अगर मैं जो कंडीशन दी हुई पावर सेट इज द सबसेट, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, बॉटम एलिमेंट। ऐसे ही अगर टॉप एलिमेंट की बात करूँ, टॉप एलिमेंट सबसे ऊपर मान लो सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होगा, वो क्या हो जाएगा, एक्स। पूरा का पूरा जो सेट का वो है। देखो, द मेन सेट x इज द टॉप एलिमेंट बिकॉज एवरी सबसेट s इज कंटेन्ड इनसाइड इट, क्योंकि जो भी सबसेट होंगे उस s के, वो सारे के सारे किसके अंदर कंटेन होंगे, x के अंदर ही तो कंटेन होंगे। तो वो सबसे बड़ा एलिमेंट बन जाएगा। जैसे मैंने आपको बैग वाला एग्जांपल दिया था कि a और b अलग अलग हैं और एक बैग है जिसमें a और b दोनों हैं, तो क्लियर सी बात है a और b उसका टॉप एलिमेंट हुआ ना, क्योंकि सारे के सारे उसके अंदर ऑलरेडी आ सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर s जो है वो सबसेट है, तो s के क्या कहते हैं, s के अंदर x तो आ ही सकता है ना। तो नो सेट इज दिस सिस्टम कैन बी बिगर देन x, तो इसमें हमारा x ये क्या हो गया, टॉप एलिमेंट हो गया। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है पावर सेट इज सबसेट वाला, इसमें टॉप और बॉटम एलिमेंट बताने हैं, तो बॉटम एलिमेंट आपका 5 हो जाएगा विच इज द एम्प्टी सेट, और आपका टॉप एलिमेंट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। एक और चीज आती है कि फाइनाइट चेन ऑलवेज हैव अ क्लियर टॉप एंड बॉटम एलिमेंट। ये चीज हमेशा क्या है कि आपको कोई फाइनाइट चेन दे रखी हो या फाइनाइट चेन हो, उसके पास हमेशा एक बॉटम और टॉप एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि जो चेन के दो एलिमेंट्स होते हैं वो कंपैरेबल होते हैं, या तो x कंपैरेबल टू y होगा, या फिर y इज कंपैरेबल टू x होगा, या फिर कह लो रिलेटेड टू x रिलेटेड टू y होगा। ठीक है, ये आपको एग्जांपल्स मेन कराने थे। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है सेक्शन 1.22 विच इज लिफ्टिंग। देखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लिफ्टिंग, बट हाँ है तो करना है। देखो, लिफ्टिंग में क्या है बेसिकली, देखो, इफ यू हैव अ रेगुलर सेट और अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट p, लिफ्टिंग मींस यू क्रिएट अ न्यू सेट कॉल्ड p विद बॉटम का जो सिंबल होता है, इसको हम बोलते हैं p लिफ्टेड। इसको आप डिनोट इससे करोगे, अगर आपको लिफ्टिंग दिखाना होगा तो दिस इज p लिफ्टेड, ऐसे डिनोट करोगे। तो कहना क्या चाह रहे हैं, सपोज आपके पास एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है p, और आपको एक आपने नया सेट बनाया, ठीक है, उसको आपने नाम दे दिया लिफ्टिंग, और उसको हम पढ़ते हैं p लिफ्टेड करके। ठीक है, आप ये समझेंगे आगे, बट वैसे ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि कोई भी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट या p लिया, लिफ्टिंग का मतलब सिंपल सा यही है कि आपने एक नया सेट बनाया और उसका नाम दे दिया p लिफ्टेड। ठीक है, सपोज हमें एक सेट दिया हुआ है s, वी कैन क्रिएट एन ऑर्डर्ड सेट विद बॉटम एलिमेंट मेकिंग एन एंटी चेन s, as these will no need to apply lifting to the subset of R order as the chain will denote S1 और S dash। देखो, सपोज हमारे पास एक बॉटम एलिमेंट है ये, ठीक है, ये सबसे नीचे वाला हमारे पास ये बॉटम एलिमेंट लेट सपोज। अब इससे मैंने और एलिमेंट्स करे इस डायग्राम से, तो ये जो एलिमेंट चारों आए जो भी होंगे ये, तो ये क्लियर सी बात है इस वाले एलिमेंट से तो छोटे ही होंगे, वो बड़े ही होंगे सारे एलिमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ लिफ्टेड एंटी चेन। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑन द टॉप डोंट रिलेट टू ईच अदर बट ऑल आर ग्रेटर देन द बॉटम एलिमेंट, वो सारे क्या है, उससे ग्रेटर है उस बॉटम एलिमेंट से, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये लिफ्टेड हो जाएगा, दिस इज अ लिफ्टेड एंटी चेन। तो एग्जांपल आ सकता है अगर, तो लिफ्टेड एंटी चेन का आप डायरेक्ट ये बना सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे हमारे पास
जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास है हो गया कि हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता कि x इज लेस देन 0 फॉर एनी p। तो 0 क्या हो गया हमारा बॉटम एलिमेंट ऑफ p लिफ्टेड। ठीक है, अगर x लेस देन 0 फॉर एनी p, तो 0 हमारा क्या है, बॉटम एलिमेंट है और p लिफ्टेड। और यहाँ पर मैंने उसको सबसे नीचे ले लिया विच इज द बॉटम एलिमेंट, और बाकी सारे एलिमेंट इससे बड़े हो गए। सो ये हमारी क्या बन गई, लिफ्टेड एंटी चेन बन गई। बस यही चीज इसमें है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये इतना भी नहीं था लिफ्टिंग का, इतना ध्यान मत देना इस पे। नेक्स्ट आता है सेक्शन 1.23 विच इज मैक्सिमम एंड मिनिमल एलिमेंट्स। देखो पहली चीज स्टार्ट करने से पहले ही बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमल और मिनिमल को समझने के लिए टॉप और बॉटम एलिमेंट से कंफ्यूज मत होना। देयर बोथ आर सेपरेट थिंग्स, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बट कंफ्यूज मत होना कि आप टॉप एलिमेंट को मतलब मैक्सिमम एलिमेंट निकाल रहे हो, टॉप एलिमेंट निकाल जाओ, तो कंफ्यूज मत होना, समझो पहले। ठीक है, सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ स्टार्टिंग में। अब मैक्सिमम एलिमेंट क्या होता है? मैक्सिमम एलिमेंट होता है एन एलिमेंट ए इज कॉल्ड मैक्सिमल इफ देयर इज नो एलिमेंट ग्रेटर देन इन द सेट। कि उस सेट में उस एलिमेंट से बड़ा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे तो मैं क्या कह दूंगा, दैट एलिमेंट इज अ मैक्सिमम एलिमेंट। अभी तो आप कंफ्यूज हो गए यार, टॉप में भी तो यही बोला था, डेफिनेशन तो सेम सी लग रही है। तो अभी कंफ्यूज मत हो, जब एग्जांपल्स करेंगे तो बहुत क्लियरली समझ आएगा, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, एक एलिमेंट मैक्सिमल एलिमेंट कब होगा, जब उससे बड़ा कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे, तो उस एलिमेंट को मैं क्या कह दूंगा, वो मेरा एलिमेंट हो जाएगा मैक्सिमल एलिमेंट। इसको मैं डिनोट करता हूँ मैक्स ऑफ क्यू से। अगर क्यू के पास टॉप एलिमेंट है, देखो क्यू एक अलग सेट है, उसके पास एक कोई अगर टॉप एलिमेंट है तो मैं क्या लिखूंगा उसे टी क्यू, और फिर मैं लिख दूंगा मैक्स क्यू का जो सेट बनेगा उसके अंदर वो क्या आ जाएगा, वो टॉप एलिमेंट आ जाएगा, और टी क्यू यहाँ पर ग्रेटेस्ट या फिर वो मैक्सिमम एलिमेंट होगा। ठीक है, टॉप एलिमेंट तो आपको पता है यूनिक होते हैं, एक ही एग्जिस्ट कर सकता है, पर मैक्सिमम एलिमेंट में ऐसा नहीं होता। वी राइट, ये तो सेम चीज है, ऊपर टी क्यू को मैक्स ऑफ क्यू। ऐसे ही मिनिमल एलिमेंट, देखो मैक्सिमम ने पढ़ लिया कि सबसे बड़ा, तो मिनिमम उसका उल्टा ही तो होगा कि उससे छोटा। सो एन एलिमेंट ए इज मिनिमम एलिमेंट इफ देयर इज एन एब्सोल्युटली नो एलिमेंट स्मॉलर देन इन इट द सबसेट ऑफ क्यू। कि उस क्यू के अंदर उस एलिमेंट से छोटा एलिमेंट को एग्जिस्ट ना करे, तो उस एलिमेंट को मैं क्या कह दूंगा, मैं कह दूंगा दैट इज अ मिनिमल एलिमेंट। ठीक है, ऐसा एलिमेंट जिससे सबसे छोटा हो, उससे छोटा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे। देखो जैसे P इज इन ऑर्डर्ड सेट ऑफ Q और Q इज रिलेटेड टू P, तो अगर A Q के अंदर कोई एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या कह दूंगा, मिनिमम एलिमेंट। दैट मींस कि A इज ग्रेटर देन इक्वल टू X एंड X बिलोंग्स टू Q, तो ये हमारी कंडीशन क्या दे देगी, A इज इक्वल टू X। आपको ध्यान इतना ही रखना है कि सबसे छोटा एलिमेंट जो होगा वो मिनिमल होगा, ये चीज जब उसकी कंडीशन है सिर्फ करने के लिए। इफ Q हैज अ, वही सेम चीज ऊपर टॉप था तो यहाँ बॉटम, कि अगर Q बॉटम एलिमेंट है तो मिनिमम ऑफ Q क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ द बॉटम एलिमेंट, जहाँ पर इन्वर्टेड टी क्यू क्या है, लीस्ट या फिर मिनिमल एलिमेंट, और हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। ये अब समझ आया मिनिमम मैक्सिमम, थोड़ा कंफ्यूजन हुई होगी टॉप और बॉटम से करके। अब हम चलते हैं इसके एग्जांपल्स पे। देखो जैसे आपको हेज डायग्राम दे रखा है, सबसे पहले देखो आप जो एग्जांपल करा दो, चाहे आप उनको थोड़ा याद भी कर लोगे ना कि हाँ ऐसे हेज डायग्राम था, वैसे तो आ जाता है, खुद भी बना लेते हो, इतना कोई दिक्कत आएगी नहीं। A1 A2 ऐसे याद भी कर लोगे तो पेपर में बाई चांस आ गया कि डिफाइन द मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट विद गिविंग वन एंड वन एग्जांपल ऑफ बोथ, तो आपको अब डेफिनेशन भी आपके माइंड में क्लियर है क्या डेफिनेशन है। आपको एग्जांपल्स यहाँ करा रहा हूँ, आपको बाई चांस अगर ये याद रह गया, आपको ये भी पता है कि ये एग्जांपल था, वहां पर सेम कर सकते हो तो हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें ढूंढने हैं मैक्सिमल एलिमेंट, और मैक्सिमम एलिमेंट क्या थे कि सबसे बड़े, दोबारा बता देता हूँ कि एन एलिमेंट A is called the maximal element if there is no element greater than in it in the set। ठीक है, मैंने कहा था कि टॉप एलिमेंट यूनिक होता है, एक से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैक्सिमल एलिमेंट यूनिक नहीं होता, एक से ज्यादा मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ना पहले इस वाले सेट में, आप मैक्सिमम एलिमेंट बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि कौन से क्या कहते हैं, कौन सा हमारा एलिमेंट किससे रिलेटेड है। देखो अगर आप A4 को देखो यहाँ पर,
वो किससे रिलेटेड है, A4 से कहाँ ऊपर। देखो आपको हमेशा हिज डायग्राम जैसे हमने करा होगा, पिछले वीडियो में देखा होगा, तो हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, कभी ऊपर से वापस नीचे नहीं आते हम, ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हैं हमेशा, है ना। तो सिमिलरली A4 या A1 पे जा रहा है, A1 और A4 में कुछ रिलेशन है, ऐसे A4 A2 से भी रिलेटेड है, देखो A4 से ऊपर जा रहा है, ऐसे A4 A3 से भी रिलेटेड है। हेज डायग्राम को ब्रेक कर लो, ऐसे A4 किससे रिलेटेड है हमारे पास, A4 A2 हो गया, A3 हो गया, और हमारे पास A2 भी हो गया ना। हाँ, तो ये तो हो गया, A4 को खत्म करते हैं। नेक्स्ट देखो A5 किससे रिलेटेड है, A5 हमारा A3 से भी रिलेटेड है, A5 हमारा A2 से भी रिलेटेड है, ठीक है। A5 हमारा A3 से भी रिलेटेड हो गया, A3 से भी हो गया, A2 से भी हो गया, और बस यही इसी हो गया। कितने हो गए मेरे, 5 हो गए ना। हाँ, तो हमारे अब हमने लिख लिया किस किस से कौन सा एलिमेंट रिलेटेड है। तो मैंने लिखा A4 इज रिलेटेड टू A1, A4 इज रिलेटेड टू A2, A4 इज रिलेटेड टू A3, A5 इज रिलेटेड टू A3, और A5 इज रिलेटेड टू A2। हमें क्या बताना है, इनके मैक्सिमम एलिमेंट कौन से हैं। देखो, अगर आप देखो A4 और A5 सबसे नीचे हैं, मतलब ये तो नहीं हो सकते मैक्सिमम एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, देखो एक तो A1 हो सकता है क्योंकि सबसे ऊंचा है, A2 भी हो सकता है, A3 भी हो सकता है। अब आप सोचोगे मैंने तो डेफिनेशन में ये कहा था कि एक एलिमेंट A ऐसा मिनिमम एलिमेंट होगा जहां पर कोई भी एलिमेंट उससे छोटा मिनिमम आ गया, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो क्लियर सी बात है, यहाँ मैंने कहा तो यूनिक नहीं होता, एक से ज्यादा आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो A1 से बड़ा कोई नहीं हो सकता, A2 से बड़ा नहीं हो सकता कोई, और A3 से बड़ा भी कोई नहीं हो सकता। इसलिए A1 A2 A3 तीनों क्या हो गए मेरे मैक्सिमल एलिमेंट, बिकॉज इन तीनों से कोई बड़ा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि यही सबसे ऊपर है। और क्या कहते हैं, A4 A5 दोनों क्या हैं, ऊपर नहीं है, बिल्कुल नीचे है ना। तो दैट मीन्स A1 A2 A3 क्या हो गए मेरे, which implies A1 A2 A3 are maximal एलिमेंट, ठीक है, समझ आया। अब अगर मुझे इसमें टॉप एलिमेंट निकालना हो तो क्या टॉप एलिमेंट होगा। देखो टॉप एलिमेंट को ध्यान रखना कि इट इज यूनिक, एक ही एग्जिस्ट करेगा और सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। तो इसमें तो आप देख के कह दोगे चलो A1 सबसे ऊपर है तो A1 इज द टॉप एलिमेंट, नहीं, A1 यहाँ टॉप एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर कोई टॉप एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो सिर्फ एक ही होना चाहिए और सबसे बड़ा एलिमेंट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस हेज डायग्राम यहाँ पर कोई टॉप एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, सो देयर इज नो टॉप एलिमेंट। देखो अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही हो ना इस चीज में, तो ज्यादा वो मत करना, क्योंकि अभी आप जैसे पहली बार चीज पढ़ रहे हो तो इतनी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन चलती है। जैसे जैसे एग्जांपल्स करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की मैक्सिमम एलिमेंट और टॉप एलिमेंट निकालने की, बहुत अच्छे से हो जाएगा। अभी आगे और भी एग्जांपल्स आने वाले हैं, उसमें भी हम देखेंगे, तो इतना उसमें वो नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखो ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमें निकालना है वही, अब इसमें बताना है टॉप एलिमेंट क्या होगा या फिर वो मैक्सिमम एलिमेंट, मैंने बताया ना आपको। तो यहाँ पर क्या होंगे टॉप एलिमेंट, देखो यहाँ खाली A ही दे रखा है और A ही सबसे ऊपर है। देखो यहाँ पर A ही सबसे ऊपर है, A ही सबसे ऊपर है, और बाकी देखो सारे एलिमेंट्स नीचे, जो नाम नहीं दे रखे यहाँ पर यहाँ पर आपको सारे एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं, नीचे दे रखे, सबसे ऊपर क्या है, A ही है। तो यहाँ पर A क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा A इज द टॉप एलिमेंट, A इज द टॉप एलिमेंट। और टॉप एलिमेंट को हमने ऐसे डिनोट करा था विच इज A, तो हमारा मैक्स ऑफ Q क्या आ गया, ठीक है, समझ आया, ठीक है। तो अगर मेरे को इसी में ही अब बॉटम एलिमेंट बताना हो या फिर कह लो मिनिमल एलिमेंट बताना, मैक्सिमल तो बता दिए, पहले मैंने कहा दोनों मैक्सिमल करा दो उसके बाद मिनिमल पे आते हैं। तो अगर इसी डायग्राम में देखो, जैसे मैंने ऊपर बोला कि A1 A2 A3 इनमें से कोई भी इससे बड़ा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो आपने कहते दीज आर द मिनिमल एलिमेंट्स। ऐसे ही A4 और A5 सबसे नीचे हैं, दैट मींस इनसे छोटा एलिमेंट और कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, A4 और A5 क्या हो जाएंगे, इज द मिनिमल एलिमेंट। क्यों, क्योंकि इनसे छोटा एलिमेंट कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कि डेफिनेशन ने क्या कहा है कि A एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करे
जी जो उससे कोई छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट ना हो। तो A4 से छोटा कोई और नहीं हो सकता इन दिस हेज डायग्राम। तो मेरे ये क्या हो गया मिनिमम, ठीक है। इसमें स्टिल बॉटम भी यूनिक होता है तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मैं इस डायग्राम में बात करूं तो जैसे ए हमारे पास यहाँ पर एक तो हमें सिंगल दे रखा है ए यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने टॉप एलिमेंट तो निकाल लिया और मैक्सिमम ऑफ क्यू भी आ गया, लेकिन अगर हमें मिनिमम एलिमेंट निकालना है तो मिनिमल जो ये वाला पार्ट हो जाएगा ना, ये डायमंड का जो लास्ट वाला पार्ट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड टी क्यू कह लो, जो भी इस पॉइंट को अगर मैं नाम कुछ भी दे दो, पर ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा बॉटम एलिमेंट, और फिर हमारा मिनिमम ऑफ क्यू क्या आ जाएगा, जो भी ये टी क्यू है, इसको कुछ भी हम मान सकते हैं, ठीक है। समझ आया मिनिमल मैक्सिमल ये सब क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। भी वैसे इसमें है तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं प्रूफ करने के लिए, कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका मैक्सिमम मिनिमल एलिमेंट लिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट। इसमें से अगर बताओ इस वीडियो में आपको क्या ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्या करना चाहिए। एक तो देखो ऊपर वाले एग्जांपल जो मैंने कराए वो ध्यान से कर लेना, सेक्शन 1.23 कर लेना, मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट लिफ्टिंग इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ कराना था तो करा दिया, बट मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट पे ध्यान देना, इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो कुछ भी डाउट हो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। टिल देन thank you for watching, and if you like please share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video.